Bismillahirrahmanirrahim. Hear me, this is Tasmeen Asim, and I am going to explain the second article of the first chapter, that is the field of force. As we have earlier discussed the first article of the chapter, that is the Coulomb's law. और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो बेस करता है जी हमारे पास पॉइंट चार्जेस पे। इसके साथ हमने प्रीवियस क्लासेस में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी डिस्कस किया हुआ है जी। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ जो है ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ डायरेक्शन के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमने दोनों लॉज में चार्जेस को डिस्कस किया। हमने कहा किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है उसको हम चार्ज का नाम देते हैं। चार्ज के गिर्द कोई रीजन, कोई स्पेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम ये आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फील्ड्स ऑफ फोर्स। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम इस आर्टिकल को प्रेफर नहीं करते। हम लोगों ने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। का क्वेश्चन ये है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या होता है जी। दूसरा क्वेश्चन ये हमारे जहन में आता है कि ये फोर्सेस कैसे ट्रांसमिट होती है जबकि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। दो क्वेश्चन, first question is what is the origin of these forces, and the second question is how these forces transmit from one charge to another। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम वन बाय वन देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, दैट इज़ स्टिल अननोन। इसके बारे में हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिट, ये फोर्सेस कैसे ट्रांसमिट होती है, इनकी ट्रांसमिशन जो है वो कैसे पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं और उसके लिए हमें किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओरिजिन जो है लाइक द ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्टिल अननोन है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द फोर्सेस ऑफ नेचर। यहाँ अंडरलाइन करने का पर्पज़ ये है कि ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन जो था कि ये फोर्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट होती है जब एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की ट्रांसमिशन जो है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जी माइकल फेराडे ने बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फेराडे को भी हमने अंडरलाइन कर लिया है क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। माइकल फेराडे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वो हम कह सकते हैं दैट दिस इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है नेचर की कि हर चार्ज के गिर्द जो है वो एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं। दिस फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन दैट रीजन। अब यहाँ हमने वर्ड चार्ज नहीं यूज़ किया, इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ नहीं किया, हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है जी, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। टेस्ट चार्ज इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसको हम टेस्ट चार्ज इसलिए इसका नाम रखा गया है टेस्ट चार्ज क्योंकि हम इससे किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस जो है उसका पता चलाते हैं कि आया उस चार्ज पे वो चार्ज पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होती है, हमने कहा था कि चार्ज के गिर्द जो है कोई रीजन, कोई स्पेस होती है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर चार्जेस। उस रीजन और उस स्पेस को
हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक ऐसी रीजन, एक ऐसी स्पेस जिसमें कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। फिगर ए जो है, यहाँ देखिए आप, एक पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो रखा गया है। डॉटेड एरिया इस चार्ज के गिर्द जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ बताता है। आप ये कह सकते हैं कि डॉटेड एरिया जो है वो हमें डेंसिटी शो कर रहा है। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। चार्ज के पास फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो हमारी फील्ड जो है वो वीक होती जाएगी। फिगर बी में यहाँ हमने चार्ज जो है वो लिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसके गिर्द इसकी फील्ड है। इसके पास ही हमने जी एक और चार्ज लिया हुआ है, डैट इज़ द टेस्ट चार्ज, जिसको हम Q0 से प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास लाया जाता है तो इस टेस्ट चार्ज की जो फील्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, तो यहाँ एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, डैट इज़ F इज़ इक्वल्स टू Q0 है। ये भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम फर्दर बाद में कूलम्स लॉ में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ फोर्स का एक न्यू रिलेशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ आउटवर्ड एरो शो कर रहा है कि टेस्ट चार्ज जिस चार्ज की फील्ड से इंटरैक्ट कर रहा है, यहाँ पर मौजूद चार्ज जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, अगर ये एरो इनवर्ड होता तो हम ये कह सकते थे कि टेस्ट चार्ज जिस चार्ज की फील्ड से इंटरैक्ट कर रहा है यहाँ नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया हुआ है कूलम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले। जब हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे, जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे थे, तो वहाँ हमने एक्सप्लेन किया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों डायग्राम्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ दी गई है। डॉट सराउंडिंग द पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है, यानी कि चार्ज के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे ही हम चार्ज से दूर जाते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है। सेकेंड वन इज़ इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड विद द चार्ज Q0। Q0 को हमने यहाँ पे बताया है, दिस इज़ द टेस्ट चार्ज। इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसकी इंटरेक्शन को हम उसकी इंटरेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको हम दो स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहला जो स्टेप है, द चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ फील्ड। जैसा कि हमने पीछे पॉजिटिव Q चार्ज लिया हुआ था, उसके गिर्द उसकी एक फील्ड है। द फील्ड इंटरेक्ट्स विद द चार्ज Q0। अब Q चार्ज जिसको हमने पॉजिटिव Q चार्ज कहा है, उसकी फील्ड इंटरैक्ट कर रही है किसके साथ, Q0 यानी कि टेस्ट चार्ज के साथ, टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन Q0। यहाँ मैंने आपको बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का जो एक रिलेशन आता है, डैट इज़ F इज़ इक्वल्स टू Q0 इंटू E, जिसको हम फर्दर जो है वो कन्वर्ट करेंगे कूलम्स लॉ में, बट इन नेक्स्ट आर्टिकल। सो दिस इज़ अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ द फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। थैंक यू सो मच।